दोनों परिस्थितियों को आपको समझना है। दोनों चीज़ मैंने आपको समझा दी। अगर आपको लगता है सरकार, बहुत से लोग कह रहे हैं सर एक ना बताओ कि कौन सी सरकार है, मैं कैसे बताऊं। मैं तो दोनों हालात में जी लूँगा सर, और जो भी मुझे देख रहे हैं वो भी दोनों हालात में जी मेरे, चाहे सब्सक्राइबर हों चाहे मुझे कोई सब्सक्राइब ना करे, मेरा कोई सा भी मेंबर हो, अगर उनकी बात सही है ना सर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी इस तरीके की कमी है तो मुझे उसे सुधारने में मुझे कुछ भी संकोच नहीं होगा। और उनको ये बोल रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार सत्ता पर आती है तो विदेशी निवेशकों का $2 अरब का निवेश हर हफ्ते आ सकता है, या 15 तक गया जो भी उन्होंने बोला। और उन्होंने कहा सर वहाँ तक के टच कर दिया, वो फिर नीचे आ गया। फिर दूसरे शेयर का नाम लिया सर, वो 50 तक गया, वो फिर नीचे आ गया। मैंने कहा भैया ये मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लगती हैं, पर कुछ चीज़ें मुझे इस तरीके से उलझन में डाल रही हैं कि मुझे लगता है कि लोगों के पास वो धैर्यता नहीं है जो उनको होनी चाहिए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बीसीजी की, बात करेंगे चुनाव की स्थितियों की, यानी कि जीतने की स्थितियों की, और बात करेंगे शुगर सेक्टर और रेणुका शुगर, और थोड़ी सी बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्या हम मार्केट में किसी शेयर प्राइस को किसी ऊंचाई तक जाते हुए देखने से खुश होकर फिर उस प्राइस से नीचे आते हुए से देखते हुए टेंशन ले रहे हैं? नहीं सर, मेरे पास कहीं कॉल आती हैं जहां कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लगती हैं, पर कुछ चीज़ें मुझे इस तरीके से उलझन में डाल रही हैं कि मुझे लगता है कि लोगों के पास वो धैर्यता नहीं है जो उनको होनी चाहिए। या तो उनके कदम नए नए मार्केट में हैं, या फिर वो पुराने होकर भी उस चीज़ को दोहरा रहे हैं। कुछ चीज़ों से ही प्रतीत होता है कि आगे की दृष्टि पैसे कमाने की अपनी आदतों के अनुसार आएगी। देखो सर, मेरे चाहे सब्सक्राइबर हों चाहे मुझे कोई सब्सक्राइब ना करे, मेरा कोई सा भी मेंबर हो, अगर उनकी बात सही है ना सर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी इस तरीके की कमी है तो मुझे उसे सुधारने में मुझे कुछ भी संकोच नहीं होगा, और उनको भी नहीं होना चाहिए। कल रात को मेरे पास 12 बजे के एक कॉल आई और उन्होंने मेरे आधे घंटे ले लिया, और मैं उनको समझा के थक गया कि भैया ये 4 तारीख का व्यू है, और 4 तारीख से व्यू से पहले अगर आपने पेनी स्टॉक में अपना दिमाग लगा रखा है तो फिर वो तो बेकार है। अच्छी चीज़ों की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो अच्छे के तरीके से ही हो जाएंगे। उन्होंने कोई शेयर लिया होगा सर, वो 16 रुपये तक गया या 15 तक गया जो भी उन्होंने बोला, और उन्होंने कहा सर वहाँ तक के टच कर दिया, वो फिर नीचे आ गया। फिर दूसरे शेयर का नाम लिया सर, वो 50 तक गया, वो फिर नीचे आ गया। मैंने कहा भैया ये मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, आपके सवाल कैसे हैं ये, सबको नहीं कह रहा हूँ। कोई मुझे कह रहा है कि कोई शेयर 50 में था और उन्होंने उसे नीचे ख़रीदा था, सर ये 50 पे गया फिर नीचे आ गया, ऊपर क्यों नहीं गया। ये सवाल कैसा है सर। इन चीज़ों में उलझने से अच्छा है रणनीतियों को समझना। मैंने कई बार आपको कहा है, जब उड़ते कदम को हम देखकर खुश हो सकते हैं तो नीचे कदम को आने पर रणनीतियाँ बनती हैं। तो भैया मैं बड़ा अफसोस में आ गया कि कोई 2-3 रुपए के प्राइस ऊपर जाने से खुश, 2-3 प्राइस के नीचे आने से टेंशन, और कहते हैं कि वहाँ तक के गया था ऊपर क्यों नहीं गया। भैया मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है, मैं थक गया उनको बता के कल। तो तभी मुझे लगता है कि ज़्यादा भी बात करना बेकार ही है मार्केट में, क्योंकि कुछ चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती। हाँ, मेरे कुछ हैं 50-60 लोग हैं जो सही तरीके से उनको समझ में भी आता है भैया लॉस को भी तो देखना पड़ता है ना कुछ अच्छा करने के लिए, और रणनीतियाँ तो आगे जाकर काम ही आती है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कोई चीज़ 16 पे गई थी सर फिर नीचे आ गई, इससे होगा क्या, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर ये सरकार आ गई तो भैया एक अनुमान लगाया जा रहा है, एफपीआई यानी विदेशी निवेशक जो हैं हर हफ्ते $2 अरब तक निवेश करने की मंशा बना सकते हैं जीतने पर। नुमेरा के विश्लेषक ये बोल रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार सत्ता पर आती है तो
विदेशी निवेशकों का 2 अरब डॉलर का निवेश हर हफ्ते आ सकता है, क्योंकि उन्होंने जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किए जाने की तारीख 28 जून बताई है। और उनका साप्ताहिक निवेश डेट मार्केट जो है, अगर इस तरीके से हुआ तो हर हफ्ते 1 से 2 अरब डॉलर तक का इस तरीके से निवेश हो सकता है। तो ये नमूरा बता रहा है भैया अपनी विश्लेषकों की टीम के अनुसार, यानी कि अगर मोदी सरकार आई तो हर हफ्ते 2 अरब डॉलर तक का निवेश हमारे शेयर बाजार में हो सकता है। ये एक ऐसी प्रतिक्रिया है कि नई ऊंचाइयों पर हमारी मार्केट जा सकती है। अब ये चीज़ें मैं खुद नहीं बना, मैं न्यूज़ तलाश करता हूँ और वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इन चीज़ों से आप समझो नुमेरा बहुत पॉजिटिव है। लेकिन उसने बाद में ये भी कह दिया कि अगर ये सत्ता में सरकार नहीं लौटी तो कुछ ही हफ्तों में करीब 30 अरब डॉलर की निकासी एफपीआई विदेशी निवेशक कर सकते हैं। क्या समझ में आया? उन्होंने जो भी निवेश करने की चीज़ें बताई वो उन्होंने जेपी मॉर्गन इंडेक्स की चीज़ों के साथ बताई। उसकी 28 जून की तारीख है असेंबली तो उसकी, और अगर नहीं आती तो उन्होंने निकासी की बता दी। तो निकासी वाली चीज़ ज़्यादा डेंजर लग रही है। दोनों परिस्थितियों को आपको समझना है, दोनों चीज़ मैंने आपको समझा दी। अगर आपको लगता है सरकार, बहुत से लोग कह रहे हैं सर एक ना बताओ कि कौन सी सरकार है, मैं कैसे बताऊं? मैं तो दोनों हालात में जी लूँगा सर, और जो भी मुझे देख रहे हैं वो भी दोनों हालात में जी लेंगे। अगर हमारे शेयर के प्रति ईमानदारी है ना तो हम रुक जाएंगे 4-5 महीने। इसलिए रुक जाएंगे, अगर सरकार नहीं आई तो हम रुक जाएंगे। हमें क्या ओएनजीसी में कंपनी डूब जाएंगी क्या? हमारे पे जो शेयर हैं मदरसन, सुमी, अशोक लीलैंड जो शेयर हैं ये तो बाद में भी काम कर देंगे। हाँ ये वो और अलग बात हो जाएगी, जब ये सरकार आ गई तो मज़े आ जाएंगे भैया, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। तो इन चीज़ों को भी आप समझो। देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, स्वतंत्र एक विश्लेषक हैं जो बाजार की स्थितियों को नज़र रखते हैं, जिनका नाम है हेमंग जानी। वो कह रहे हैं कि अगर आपको बदलाव की नीति या जोखिम सहने की शक्ति वोडाफोन आइडिया में आ गई, यानी कि आप जोखिम, पैसा भी डूब सकता है, बन भी सकता है, दोनों स्थितियों को अगर आपने भापा तो वोडाफोन आइडिया इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ है। तो दोनों तरफ की चीज़ें हैं इसके अंदर, ये आपको समझना है। वो एक स्वतंत्र है, वो बाजार का विश्लेषण जो करते हैं, विशेषज्ञ हैं वो, है ना। तो उनकी भी बातें हमें सुननी चाहिए वोडाफोन आइडिया के प्रति। वोडाफोन आइडिया अपनी ना अलग अलग नेटफ्लिक्स से भी बातचीत कर रहा है, अपनी चीज़ों को तो सही कर रहा है, पर हमें तो इसका 4G का विस्तार और 5G की रणनीतियाँ देखनी है। बीते दिनों भसीन साहब कह रहे हैं भैया 22 रुपये तक तो नीचे बेचना गलत है इसको। उन्होंने 22 रुपये की भी टारगेट वोडाफोन आइडिया के दिए हैं, है ना। तो हमें समझना है कि अगर वोडाफोन आइडिया बार बार 15 टच करके नीचे आ रहा है, 15.5 टच करके नीचे आ रहा है, 16 टच करके नीचे आ रहा है, तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? हमें तो अपनी की आगे की रणनीतियाँ देखनी है, समझिए सर। तो कभी भी अगर आप कोई मुझे कॉल करता है, कुछ चीज़ करता है, वो एक व्यू पता करे बस। ये ना पूछे कि सर 2 रुपये भाग गया था, फिर नीचे आ गया, नीचे गया था फिर ऊपर चला गया, ये तो मैं ही पागल हो जाऊंगा सर इसके अंदर। इन चीज़ों का कभी भी कोई वजूद नहीं है। ये एक ऐसी दिशा दर्शाता है कि अभी हमारे अंदर और धैर्यता लाने की इच्छा है, उसे लानी पड़ेगी हमें, तब जाके ऐसे सवाल हमारे आगे जो होते हैं वो अलग तरीके से आएंगे। ये आप समझ कर चलना। दूसरा बात करेंगे शुगर सेक्टर की, रेणुका शुगर की। इनकी बात करने से पहले थोड़ा सा शुगर सेक्टर पे ही नज़र डालेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 का जो सत्र हमारा है अक्टूबर से सितंबर में समाप्त हो जाएगा। चीनी की खपत यहाँ पर यानी कि सत्र में जो अक्टूबर से सितंबर तक चलेगा, करीब 3 करोड़ टन तक खपत पहुँचने की स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है। ये मैं घरेलू अपनी भारत की स्थितियां आपको बता रहा हूं, और ये बता रहा हूं चीनी पर। चीनी की खपत 3 करोड़ टन सितंबर से अक्टूबर जो सत्र खत्म होने वाला है वहां तक पहुंच सकती है, और अभी हाल ही में 2.9 करोड़ टन आसमान को छू गई ये वृद्धि।
क्या समझ में आ रहा है कि चीनी जो है यहाँ पर इंडिया पर ज़्यादा उसकी खपत हो रही है। और जब ये चीज़ें डाटा हमारे सामने आएगा तो चीनी मिलें जो हैं इस स्थितियों को आगे पहुँचाने के लिए ज़्यादा वर्क करेगी। ये जो 3 करोड़ खपत चीनी की पहुँचेगी सितंबर से अक्टूबर, अभी 2.9 करोड़ है, ये उससे अलग है एथनॉल का। एथनॉल नहीं मिला हुआ है इसके अंदर कि एथनॉल के लिए भी चीनी चलेगी जी, ये उसके अलग है। और एथनॉल का बाजार कितना विस्तार होने वाला है, तो यहाँ पर चीनी के ऊपर आपको नज़र रखनी है। स्टॉक पर हो सकता है चुनावी माहौल या गर्मी लू जो चल रही है, इससे पेय पदार्थ जो होते हैं पीने वाले उसमें चीनी ज़्यादा लग रही है। चुनाव की रणनीतियों के साथ भी वृद्धि ज़्यादा हो रही है और चुनाव जीतने के बाद फिर चीनी स्टॉक के अंदर उज्ज्वलता की दृष्टि हमें देख लेनी चाहिए। क्योंकि जो ये डाटा बताया जा रहा है भैया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बाज़ार के साझेदार जो इस तरीके की खरीद फरोख्त करते होंगे, साझेदार हैं बाज़ार के, उनका ये एक डाटा मैंने आपके सामने रखा है। मेरी वीडियो बनाने के माध्यम अलग हैं, कुछ लोगों को ये माध्यम समझ में आते हैं, कुछ लोगों को टारगेट समझ में आते हैं। तो हम उस चीज़ पे वर्क करते हैं कि अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं डीजल या पेट्रोल की, तो वहाँ पर उन गाड़ियों के अंदर पेट्रोल और डीजल भी हमें सोचना चाहिए। एक गाड़ी सिर्फ अपनी पूर्ण चीज़ को प्रस्तुत नहीं करती, वो अपने साथ हॉर्न, मिरर या आपका टायर, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो ये आपको समझना है 2.9 करोड़ को छू गया है, 3 करोड़ तक खपत की चीज़ें हैं। और एक अनुमान और है कि पूरे विश्व में जहां 1% की चीनी की वृद्धि हो रही है, ये भी आप समझ कर चलना। तो यहाँ से अनुमान है कि चीनी पर ज़्यादा काम हो रहा है और चीनी के साथ साथ फिर एथनॉल जो है वो ज़्यादा असर डालता हुआ मार्केट पर पड़ेगा। तो अगर हम गूगल में सर्च करते हैं ना कि भारत की नंबर 1 कंपनी शुगर सेक्टर में कौन सी है, तो भैया वहाँ रेणुका शुगर आता है और उसी का शेयर बढ़ नहीं रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है। बिजली के उत्पादन तक, बिजली की बिक्री तक, चीनी के उत्पादन तक और एथनॉल और शोधन तक कंपनी वर्क करती है। और देश की बड़ी रिफाइनरी और बड़े निर्माताओं में श्री रेणुका शुगर का नाम आता है। विल्मर ग्रुप होल्डिंग की एक कंपनी है, एक जाना माना बड़ा नाम है रेणुका शुगर। और ये एक ऐसी प्रतीत हमारे अंदर डालता है कि शेयर ऊपर जाता नहीं। 2 तरीके होते हैं शेयरों से जुदा होने के, एक तो वो ऊपर जा नहीं रहा है तो आपने बुक कर लिया, दूसरा अगर आपको लॉस हो रहा, आपने सोचा भैया मेरे प्राइस तक आए, दोबारा बता रहा हूँ ये बात, आपने उसे गिरावट में मन बना लिया कि अगर मैंने उस शेयर को 50 में लिया है, वो 40 में है, 10 रुपये ऊपर जाते ही उस शेयर को बेचूंगा, ये मन आपका 40 रुपये जब शेयर है तब बन चुका है। और वहाँ पर आपका ये मन बन गया तो वो पक्का हो गया, ठप्पा लग गया उसके अंदर। वो शेयर चाहे कैसा हो, आप निकलोगे उसके अंदर। जहाँ वो 50 पर गया और जहाँ वो 52 पे गया, आप एग्जिट। आपका मतलब ही यही था कि भैया मुझे तो शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ों से पैसा चाहिए, और वो उसने दिया नहीं, तो आपने अपनी प्राइस से ही चीज़ों को करा और ना आपने कुछ प्रॉफिट लिया और आपका समय भी गया, कुछ भी नहीं हुआ। पर आपने शेयरों के, कंपनियों के काम को नहीं जाना कि देश की चीज़ों के साथ कौन कौन सी कंपनी है। तो गिरते ही आपने प्रण बना लिया, चाहे वो भेल हो, ONGC हो, कोई सी कंपनी हो अच्छी से अच्छी, कि भैया मेरे प्राइस तक आएगा ना, निकल जाऊंगा। और ये हर बार होगा। 10 साल बाद भी यही आप करते जाओगे। 10 साल बाद आज तक जितनी चीज़ें आपने सीखी वो सब फिजूल हो जाएंगी, उतनी ही अमाउंट आपकी बचेगी या उससे कम हो जाएंगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि आपकी एक प्लानिंग है कि जो मैं शेयर ले रहा हूँ वो जल्दी से भागे। शुगर सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी है जो अपनी एथनॉल की जो क्षमता है उसे बढ़ाकर इसने 1250 किलोलीटर प्रति दिन तक की कर लिया है। कंपनी कह रही है भैया कि आगे जाकर काफ़ी विस्तार वो एथनॉल पर भी करेगी और अन्य चीज़ों के साथ तो आगे बढ़ ही रही है। मुख्य तौर से आपको ये चीज़ देखनी है, इसका अभी हाल ही में रिजल्ट है और रिजल्ट में कंपनी ने अपनी सेल्स को काफ़ी बढ़ा दिया है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट कंपनी के लिए होता है।
कंपनी का हाई जो है 57 रुपये 20 पैसे का, लो कंपनी का 39 रुपये 30 पैसे का और रहा है। मार्च 2023 में कंपनी की सेल्स थी करीब 2328 करोड़ की और 45 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। सेल्स तो कंपनी ने साल दर साल काफ़ी बढ़ा ली है, पर साथ साथ इसने एक बार प्रॉफिट देने के बाद फिर लॉस में कंपनी चल रही है। देखने की बात यह है कि 2328 करोड़ से कंपनी ने मार्च 2024 में 3466 करोड़ रुपए का सेल्स कर दी है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का लॉस जो है 111 करोड़ का जो कंपनी ने कम किया है। कंपनी के अंदर जो लॉस आया है वो एक ये चीज़ दर्शा रहा है कि कंपनी ने ज़्यादा व्यय किया है, एक्सपेंस खर्चा कर दिया है, ये न्यूज में है। और खर्चा करने के साथ आपको दिख रहा है कि कंपनी ने जो खर्चा किया है वो 3209 करोड़ का खर्चा एक्सपेंस किया है, तो इस वजह से इनका लॉस आया है। भैया कंपनी क्षमताओं के साथ काम कर रही है। देखने वाली चीज़ ये है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है और कंपनी मुझे लगता है आने वाले क्वार्टरों में प्रॉफिट भी दे देगी। कंपनी की 31 मार्च 2024 तक वर्तमान की देनदारियां जो है 2562 करोड़ रुपए करीब की है। और करीब की बता रहा हूँ, कंपनी कह रही है, फाइलिंग में उन्होंने बताया कि जल्द ही इसको भी वो जो भी दायित्व है उसका, वित्तीय दायित्व उसे पूरा कर देगी। तो कंपनी अपने आप वैल्यूबल है। विल्मर ग्रुप की इसके अंदर होल्डिंग है जो कंटिन्यू एक ही समान है। मार्च 2024 का डाटा आ गया जिसके अंदर 62.48% के तो इसके अंदर प्रमोटर है जो के तू बने हुए हैं भैया। 3.36% के हैं डीआईएस कंपनी में, करीब 10.08% के पब्लिक कंपनी के अंदर 24.6% के है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का सही है। कंपनी की सेल्स को देखो, ग्रोथ को देखो, कंपनी अपने कर्जे को निपटाने की चीज़ों में है। कंपनी जल्द ही क्वार्टरों में प्रॉफिट में भी आएगी। देश की एक बड़ी कंपनी है जो वैल्यूबल वर्क एथनॉल पर, चीनी पर, बिजली पर भी करती है। डाटा मैंने आपको इसके साथ साथ चीनी के उद्योग का बता दिया है। जो और शेयर जो भी हैं, बजाज हिंदुस्तान शुगर हो गया, बलरामपुर चीनी हो गया, उन पर भी इफेक्ट ये वित्त वर्ष जो है सत्र ख़त्म होने वाला है अक्टूबर से सितंबर में, चीनी सत्र, वहाँ पर 3 करोड़ चीनी की खपत हो जाएगी। ये अपने आप में सोचने वाला विषय है कि चीनी सेक्टर आगे जाके ग्रोथ की तरफ आएगा। मैं किसी को खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, वैल्यूबल चीज़ बता रहा हूँ, कौन इसको समझ रहा है। कंपनी ने भैया अगर देखा जाए ना, एक साल में अपनी आय को करीब 9106 करोड़ से करीब 11367 करोड़ रुपए बढ़ा लिया है। भैया करोड़ों में शेयर हो रही है, हजारों करोड़ों में शेयर हो रही है, इनकी सेल हो रही है। तो जब कंपनी हजारों करोड़ों में सेल्स करती है, वो इतनी ज़्यादा करती है, तो वहाँ से माइंड लगाइए कि शुगर सेक्टर में तो कंपनी जमी पड़ी है और आगे जाकर जब भी वो अपनी चीज़ों को हटाएगी, अच्छा करेगी, वहाँ पर आपको बेस्ट चीज़ देखने को यहाँ पर मिल सकती है ना। तो हर एक परिस्थितियों को आपको समझना है। देखो सर, नुमेरा ने जो ये विश्लेषण करके हमें बता दिया, उसके विशेषज्ञों ने, कि सरकार आई तो ये हो जाएगा, एफपीआई का इतना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। भैया एफपीआई के साथ साथ ना भारत ही बहुत मजबूत है, भारत ही कितना इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो अब जो भी शेयर चल रहे हैं, मैं आपको कल भी एक चीज़ बताई थी कि आज की मार्केट खुलेगी, आज खुल रही है। दूसरा आपको अब मंडे खुलेगी, मंडे आपकी 3 तारीख है, कल 1 तारीख, कल छुट्टी, परसों छुट्टी, तो बचे 2 दिन हैं। 4 तारीख को तो, 3 तारीख को वैसे एग्जिट पोल आएगा, 4 तारीख को तो लोग टीवी के आगे बैठे रहेंगे। मैं एक चीज़ बता रहा हूं कि जब बड़े बड़े विश्लेषक इस चुनाव पर ये रणनीति शेयर मार्केट से जोड़ कर बता रहे हैं, हर एक विपक्ष हराने की प्रतीक्षा में है, मौजूदा सरकार जीतने की प्रतीक्षा में है, और इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं शेयर मार्केट्स में ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। वैसे कल मैं आपके लिए जो हमारे मोदी जी के स्टॉक हैं, जो एक विश्लेषण उन्होंने पहले में बताया था, उसके ऊपर कल एक वीडियो बनाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आप
माहौल के साथ बहना शुरू कर देते हैं, आप वहाँ पर अच्छे हो जाते हैं। तो कौन सा माहौल चल रहा है 4 जून का, और ये वो चीज़ें हैं कि भैया यहाँ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। जीतने पर प्रॉफिट होगा, हारने पर लॉस होगा। टीम जब खेलती है तो कोई ना कोई तो जीतता है। नॉर्मली अगर आप इन चीज़ को समझते हो तो आप हमेशा अच्छे शेयरों पे अपना दाव लगाइए, अच्छे शेयरों पे हमेशा। बेकार शेयरों पे दाव लगाना किसी भी रणनीति के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए शेयरों के अंदर प्रति भावना ईमानदारी की, और ईमानदारी की भावना तब आएगी जब आप हर एक पहलू को, शुगर सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, फार्मा हो, कोई सा भी सेक्टर हो, उनकी कंपनी की न्यूज़ तो आपको पता हो, पर उससे जुड़ी हुई और न्यूज़ को खंगालना भी आपको आता हो, उसका विश्लेषण करना भी आपको आता हो। ये जो चैनल है भैया, ये ग्रोथ की तरफ तो है, और ग्रोथ के साथ साथ जो मेरे से जुड़ता जा रहा है उनकी ग्रोथ की भी ये चीज़ें हैं। और वो तब होती है जब हम अपने माइंड को उस लेवल तक पहुंचाएंगे जिस लेवल पर बड़े बड़े लोग पैसा कमाकर बैठे हैं ऊपर, है ना। तो हम जब भी किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा ही कितना होता है भैया, समझो। तो यहाँ एक दूसरे के पैसों की लड़ाई हो रही है और हम बीच में जा रहे हैं उसके अंदर, अपने 1 लाख 2 लाख लेके 5,000 50,000 लेके जा रहे हैं, और उसमें पूछ रहे हैं कि कल 16 पे गया था, आज फिर 15 पे आ गया। भैया ऐसे मुझे कॉल मत किया करो कि जो मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँ कि भैया ये दौर पे मत पड़ो, कि मैं बार बार ये तो अगर आप मुझे कॉल ही ना करो, मैं तो वीडियो में सब कुछ बता रहा हूँ आपको। जो इस रणनीति को समझ जाएगा, 2 रुपये उछाल 2 रुपये गिरावट की रणनीतियों को, भैया वही पैसा कमाएगा। और जो ये रणनीति नहीं समझेगा, 10 साल बाद भी उसको यही चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये तो मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी ना। इसलिए अच्छे शेयरों को सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में समझाइए। जिन लोगों ने मुझे दोबारा से ज्वाइन किया है, मैं फिर उनका धन्यवाद करता हूँ। ज्वाइन के मेंबर मेरे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं एक चीज़ बताऊँ सर, जो भी मुझे ज्वाइन कर रहा है ना, उसके अंदर कोई भी लालच की प्रतिक्रिया नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं बोला सर मैंने आपका ना 59, 89, 29 का ज्वाइन कर रखा है, तो भैया मेरे से तो बात कर लो। किसी व्यक्ति ने ये चीज़ नहीं बोली मुझे। कॉल करते भले हैं वो, लेकिन किसी ने मुझे इस चीज़ से आगाह नहीं कराया कि मैंने तो आपका 89 में किया है और उसके बावजूद भी आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो। किसी ने नहीं कहा। ये क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ चीज़ों को समझदारी से समझना ही अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। और जो लोग दूसरा अकाउंट खुलवा रहे हैं वो आप खुलवा सकते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। समझिए 4 जून आने वाली है, ये तो दिन चला गया। अब मंडे आपकी क्या तैयारी है ये आपके ऊपर है। नुमेरा की चीज़ें मैंने आपको बता दी है। दूसरा मैंने आपको कहा था शुरुआत में कि BCG के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, अभी बोला मैंने आपको, ये फिर मैं BCG की वीडियो आपको कल बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। और दूसरा आपको समझना है, वोडाफोन आइडिया नेटफ्लिक्स से भी बात कर रहा है, अपने कुछ रिचार्ज की चीज़ें बढ़ा रहा है, अच्छा कर रहा है, तो वो भी आपको समझना है। तीसरा भसीन जी को भी आपको समझना है। दूसरा आपको समझना है चीनी में वृद्धि की चीज़ें आ रही हैं। रेणुका शुगर अपनी सेल्स को काफ़ी बढ़ा रहा है, लॉस को कम कर रहा है। और नुमेरा क्या कह रहा है वो भी स्थिति आपको समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। और जिनको भी इस चैनल पर टारगेट पता करने हैं, कृपया वो इस चैनल से दूर रहें। समझदारी वाली बातें कर कर किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं हैं। तो सर चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।